Hello students, good morning. Welcome back to our another video. Today we will study the 13th chapter of English reader. Chapter name is To Dear. Dear means expensive, महंगा, बहुत महंगा. Okay. Have you ever thought about the hardships faced by a prisoner? क्या आपने कभी किसी प्रिजनर के द्वारा, किसी कैदी के द्वारा सहे गए कठिनाइयों के बारे में आपने कभी सोचा है? What do you think someone imprisoned for life cares for the most? क्या आपने कभी उस व्यक्ति के बारे में जो हमेशा जीवन भर के लिए प्रिजन हो गया हो, कारागार में उसको डाल दिया गया हो, उसके बारे में आपने क्या सोचा है? Moral values, good food or the freedom to go home. नैतिक मूल्य, अच्छा भोजन या घर जाने की आज़ादी. The following story is a humorous account of the troubles of dealing with a criminal in the kingdom of Monaco. यह कहानी एक हास्यास्पद कहानी है जिसमें एक मोनाको राज्य का जो एक क्रिमिनल होता है उसके साथ किस प्रकार से डील करने में परेशानी होती है उसी का उल्लेख किया गया है. ओके. Near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. फ्रांस और इटली के बॉर्डर के पास मेडिटेरेनियन सी के तट पर एक छोटा सा राज्य जिसका नाम मोनाको है. Many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom. कई छोटे छोटे जो शहर होते हैं उनमें इससे ज़्यादा इनहेबिटेंट या सिटीजन हो सकते हैं जितने कि इस राज्य में थे. Far there are only about 7,000 of them in all. क्योंकि मोनाको राज्य में कुल लगभग 7,000 नागरिक थे, व्यक्ति थे. And if all the land in the kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. और यदि मोनाको राज्य की पूरी जमीन को बांट दिया जाता तो हर एक व्यक्ति को 1 एकड़ से ज्यादा नहीं मिलता. बट इन दिस टॉय किंगडम देयर इज ए रियल किंगलेट. परंतु इस छोटे से राज्य, टॉय किंगडम इस छोटा सा राज्य, परंतु इस छोटे से राज्य में एक वास्तविक असली राजा था. एंड ही हैज ए पैलेस, और उसके पास एक महल था. एंड कोर्टियर्स एंड मिनिस्टर्स, उसके पास दरबारी थे, उसके पास मंत्री थे. एंड ए बिशप, और उसके पास बिशप भी थे. एंड जनरल्स, और सैनिक के जो जनरल होते हैं जनरल थे. एंड एन आर्मी, और उस राज्य की एक सेना भी थी. इट इज नॉट ए लार्ज आर्मी, यह एक बड़ी आर्मी नहीं थी, बड़ी सेना नहीं थी. ओनली 16 मैन इन ऑल, केवल 60 सेना उसमें सैनिक थे. बट स्टिल इट इज एन आर्मी, परंतु फिर भी वह एक आर्मी है. देयर वेर आल्सो टैक्सेस इन दिस किंगडम एज एल्सवेयर. इस राज्य में भी जैसे अन्य राज्यों में कर वसूला जाता है, ऐसे ही इस राज्य में भी कर वसूला जाता था. नाउ इट हैपेंड अ फ्यू इयर्स एगो दैट अ मर्डर वाज कमिटेड इन दिस टॉय किंग्स डोमेन. अब कुछ वर्ष पहले बच्चों एक मर्डर हो जाता है, हत्या कर दिया जाता है इस छोटे से राज्य में. ठीक है. द पीपल ऑफ दैट किंगडम आर पीसएबल. इस राज्य के जो लोग होते हैं वो शांति प्रिय होते हैं. एंड सच ए थिंग हैड नॉट हैपेंड बिफोर.
और इस प्रकार की वारदात इसके पहले कभी नहीं हुई थी। द जजेज असेंबल्ड, तो जजेज जो हैं एकत्र होते हैं और the judges assembled with much ceremony and tried the case in the most judicial manner. जजेज समारोह के तौर पर इकट्ठे होते हैं एंड ट्राइड द केस इन द मोस्ट जुडिशियल मैनर, और बहुत ही न्यायपूर्ण ढंग से केस की सुनवाई होती है। देयर वेयर जजेज एंड प्रोसिक्यूटर्स एंड ज्यूरीमैन एंड बैरिस्टर्स, वहाँ पर कई जज होते हैं, ओके, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, ज्यूरीमैन होते हैं और वकील भी होते हैं। दे आर्ग्यूड एंड जज्ड and at last they condemned the criminal to have his head cut off as the law directs. तो ये सभी लोग तर्क वितर्क करते हैं, बहस होता है और फैसला लेते हैं। अंत में उस अपराधी को सजा सुनाई जाती है, और सजा क्या होती है? उसके सिर को गर्दन से अलग कर देना, काट देना, ठीक है, सिर को धड़ से अलग करने की सजा सुनाई जाती है। सो फार एज गुड, और यही उसके लिए अच्छा था। नेक्स्ट दे सबमिटेड द सेंटेंस टू द किंग, अगले दिन ये सूचना जो है राजा के पास पहुंचाई जाती है। द किंग रीड द सेंटेंस एंड कन्फर्म्ड इट, राजा उस फैसले को पढ़ता है और उसे सुनिश्चित करता है। इफ द फेलो मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूट हिम, यदि उस व्यक्ति को फैसला दिया गया है, सजा सुनाई गई है, तो जरूर उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। ओके, देयर वॉज ओनली वन हिच इन द मैटर, अब इस मामले में एक हिच थी। हिच में सजा तो प्रॉब्लम, परेशानी थी, एक दिक्कत थी। एंड दैट वाज दैट दे हैड नाइदर ए गुलिटाइन फॉर कटिंग हेड्स ऑफ, न तो उनके पास सिर को काटने के लिए, सर को धड़ से अलग करने के लिए उनके पास मशीन था, गुलिटाइन जिसको कहते हैं, नार एन एग्जीक्यूशनर, और न तो उनके पास कोई विशेषज्ञ था, जो कि जैसे जल्लाद जिसको कहा जाता है, न तो उनके पास जल्लाद था। द मिनिस्टर्स कंसिडर्ड द मैटर, मंत्री जो है इस मामले के बारे में सोच विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। and decided to address an inquiry to the French government, और वे फैसला लेते हैं कि इस मैटर को फ्रांस की जो सरकार होती है उसके पास भेजा जाए, उनसे मदद लिया जाए। Asking whether the French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head, ये पूछने के लिए कि फ्रांस की जो सरकार है क्या उनके पास मशीन है, गुलोटाइन है, और क्या उनके पास एक्सपर्ट है, क्या ये मशीन और एक्सपर्ट या जल्लाद वो दे सकते हैं। एंड इफ सो वुड द फ्रेंच काइंडली इन्फॉर्म देम व्हाट द कास्ट वुड बी, और ये भी जानना चाहते थे कि इनका पूरा खर्चा कितना होगा, मीन्स कितने पैसे में ये सारा काम निपट जाएगा। द लेटर वाज सेंट, फिर पत्र जो है फ्रेंच गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है। ए वीक लेटर द रिप्लाई केम, एक सप्ताह के बाद वहां से जवाब आता है। अ मशीन एंड एन एक्सपर्ट कुड बी सप्लाइड, एक मशीन, गुलोटाइन मशीन और एक जल्लाद भेजा जा सकता है। एंड द कास्ट वुड बी 16,000 फ्रैंक, और उसकी कीमत 16,000 फ्रैंक होगी। तो बच्चों दिस वाज लेड बिफोर द किंग, फिर इस सूचना को राजा के पास पहुंचाया जाता है। ही थॉट इट ओवर, और राजा सोचता है कि ये तो बहुत महंगा है, 16,000 फ्रैंक, 16,000 फ्रैंक एक आदमी के सिर काटने के लिए खर्च करना है, बहुत ही महंगा ये सौदा है। द रेच इज नॉट वर्थ द मनी, और ये जो अभागा है या जो क्रिमिनल है इसकी इतनी कीमत नहीं हो सकती है। सैड ही
कैंट इट बी डन सम हाउ चीपर, क्या इसे कम दाम पर नहीं किया जा सकता है? क्या इस मामले को कम पैसे में निपटाया नहीं जा सकता है? वाई 16,000 फ्रैंक्स इज मोर देन 2 फ्रैंक्स ए हेड ऑन द होल पॉपुलेशन, क्योंकि उस राज्य की पूरी जनसंख्या जो थी 7,000 थी, और तो राजा सोचता है कि एक एक व्यक्ति का सिर काटने पर 2 फ्रैंक से ज्यादा कास्ट आएगा, तो द पीपल वॉन्ट स्टैंड इट, और लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, एंड इट में काज अ ट्रायल, और इससे लोगों के बीच जो है विवाद हो सकता है, हिंसा हो सकती है। ओके, सो ए काउंसिल वाज कॉल्ड टू कंसीडर व्हाट कुड बी डन, इसलिए एक बैठक बुलाई जाती है यह विचार करने के लिए, सोचने के लिए कि अब क्या किया जाए। एंड इट वाज डिसाइडेड टू सेंड अ सिमिलर इंक्वायरी टू द किंग ऑफ इटली, और फिर यह फैसला लिया जाता है कि वही इंक्वायरी जो है, सूचना जो है, इटली के राजा के पास भेजा जाए। द इटालियन गवर्नमेंट रोट that they would have pleasure in supplying both a machine and an expert, and the whole cost would be 12,000 francs, including traveling expenses. तो इटालियन जो गवर्नमेंट होती है बच्चों, पत्र लिख करके भेजती है, कहती है कि मुझे मशीन और जल्लाद भेजने में बहुत खुशी होगी, और इसका पूरा खर्चा जो होगा 12,000 फ्रैंक होगा, जिसमें कि आने जाने का भी भाड़ा होगा। ओके, बट स्टिल इट सीम्ड टू मच, लेकिन अभी भी ये जो 12,000 फ्रैंक था बहुत ही ज्यादा लगता था। इट वुड स्टिल मीन नियरली 2 फ्रैंक्स मोर पर हेड ऑन द टैक्सेस, और ये 12,000 फ्रैंक्स था बच्चों, लगभग 2 फ्रैंक पर व्यक्ति जो के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उससे उसी के आसपास है, ये बहुत ज्यादा रकम होती है। अनदर काउंसिल वाज कॉल्ड, तो दूसरी बैठक बुलाई जाती है। दे डिस्कस्ड एंड कंसीडर्ड हाउ इट कुड बी डन विथ लेस एक्सपेंस, फिर वे बहस करते हैं और सोचते हैं, विचार करते हैं कि इसे कम खर्चे में, कम कीमत में किस तरह से निपटाया जा सके। कुड नॉट वन ऑफ द सोल्जर्स परहैप्स बी गॉट टू डू इट इन ए रफ एंड होमली फैशन, क्या हमारे ही सैनिकों में कोई एक सैनिक जो कि इस काम को होमली फैशन में कर सकता है? द जनरल वाज कॉल्ड, तो सैनिकों का जो जनरल होता है उसको बुलाया जाता है। एंड वाज आस्क्ड, और उसे पूछा गया, कांट यू फाइंड अस अ सोल्जर हु कुड कट द मैन्स हेड ऑफ, क्या तुम एक सेना नहीं ढूंढ सकते हो जो हमारे लिए इस व्यक्ति का सिर गर्दन से अलग कर सके? इन वार दे डोंट माइंड किलिंग पीपल, युद्ध में जो सैनिक होते हैं लोगों को मारने में थोड़ा सा भी झिझक नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी विचार या चिंता परवाह नहीं करते हैं। इनफैक्ट दैट इज व्हाट दे आर ट्रेन फॉर, वास्तव में उन्हें इसी की शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग उनको मिली होती है। तो द जनरल ट्रैक्ड इट ओवर विद द सोल्जर्स टू सी वेदर वन ऑफ देम वुड नॉट अंडरटेक द जॉब। जनरल जो है अब इसके बारे में अपने सैनिकों से काफी विवाद करता है, विचार करता है, यह पता करने का प्रयास करता है कि सैनिकों में से कोई एक यह काम करने के लिए तैयार है। बट नन ऑफ द सोल्जर्स वुड डू इट, लेकिन कोई भी सैनिक यह कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। नो दे सेड, और वे कहते हैं कि नहीं, वी डोंट नो हाउ टू डू इट, हम नहीं जानते हैं कि ये कैसे होगा। इट इज नॉट ए थिंग वी हैव बीन टॉट, और ऐसा करने के लिए हमको सिखाया भी नहीं किया गया है, या प्रशिक्षण ही दिया गया है। What was to be done, अब क्या होना है या क्या होगा? अगेन द मिनिस्टर्स कंसीडर्ड एंड रिकंसीडर्ड, अब पुनः जो है मंत्री
विचार विमर्श करते हैं, फिर बार बार सोचते विचारते हैं। दे असेंबल्ड ए कमीशन, फिर एक आयोग का गठन करते हैं, एंड ए कमेटी, और एक कमेटी बनाते हैं, एंड ए सब कमेटी, एंड एट लास्ट दे डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग वुड बी टू अल्टर द डेथ सेंटेंस टू वन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और वे अंत में ये फैसला करते हैं कि जो डेथ सेंटेंस है या मृत्यु दंड है, इसको बदल करके आजीवन कारावास दिया जाए। दिस वुड इनेबल द किंग टू शो हिज मर्सी, इससे राजा की दया का पता चलेगा। एंड इट वुड कम चीपर, और यह सस्ता भी होगा, कम खर्चीला भी होगा। द किंग एग्री टू दिस, राजा इस बात पर सहमत हो जाता है। एंड सो द मैटर वाज अरेंज, और इस तरह से मामला होता है, वो सेटल हो जाता है, उसका समाधान हो जाता है। द ओनली हिच नाउ वाज दैट देयर वाज नो सुटेबल प्रिजन फॉर ए मैन सेंटेंस्ड फॉर। अब एकमात्र समस्या होती है, दिक्कत ये होती है कि उनके पास कोई एक ऐसा उपयुक्त जगह या कारागार नहीं होता है जिसमें जिंदगी भर के लिए किसी व्यक्ति को रखा जा सके। देयर वाज ए स्मॉल लॉकअप वेयर पीपल वेयर समटाइम्स केप्ट टेम्पोररीली, उनके पास एक छोटा सा लॉकअप होता था जिसमें लोगों को थोड़े समय के लिए रखा जाता था और अस्थायी रूप से रखा जाता था। बट देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग प्रिजन फिट फॉर परमानेंट, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मजबूत जेल नहीं था जिसमें अस्थायी रूप से उस व्यक्ति को रखा जा सके, उस अपराधी को रखा जा सके। हाउएवर दे मैनेज टू फाइंड ए प्लेस दैट वुड डू, फिर भी उन लोगों ने एक जगह ढूंढ निकाला जिसमें उस व्यक्ति को रखा जा सके। एंड दे पुट द यंग फेलो देयर, और फिर उस अपराधी को उस जगह पर या उस जेल में डाल देते हैं। एंड प्लेस ए गार्ड ओवर हिम, और एक सुरक्षा कर्मी को उसकी देख रेख करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए रख देते हैं। द गार्ड हैड टू वॉच द क्रिमिनल, सुरक्षा कर्मी उस अपराधी की देख रेख करता है, उस पर नजर रखता है। एंड हैड आल्सो टू फेच हिज फूड फ्रॉम पैलेस किचन, और वह राज्य के रसोई घर से उसके लिए भोजन भी लाने का व्यवस्था करता है। द प्रिजनर रिमेन्ड 3 months आफ्टर मंथ टिल ए ईयर हैड पास्ड, वह अपराधी उस जेल में, ठीक है, महीना दर महीना रहने लगा। इस तरह रहते रहते 1 साल बीत गया। बट व्हेन अ ईयर हैड पास्ड, परंतु जब 1 वर्ष बीत गया, द किंगलेट लुकिंग ओवर द अकाउंट ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर वन डे नोटेड ए न्यू आइटम एक्सपेंडिचर, एक दिन जब राजा बैठ करके अपने राज्य का आय व्यय का ब्यौरा देख रहा था, तो उसको लगा कि उसके पास एक अतिरिक्त प्रकार का जो है खर्च आ गया है। दिस वाज फॉर द कीप ऑफ द क्रिमिनल, और यह खर्चा जो था उस अपराधी को रखने के लिए आ रहा था, रखने में ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। नार वाज इट अ स्मॉल आइटम आइटम, उसके स्थान पर और कोई दूसरा कार्य नहीं हुआ था। देयर वाज अ स्पेशल गार्ड, उस अपराधी की देख रेख करने के लिए एक विशेष प्रकार का जो है सुरक्षा कर्मी भी था। एंड देयर वाज आल्सो द मैन्स फूड, और उस आदमी का भोजन की भी व्यवस्था थी। इट केम टू मोर देन 600 फ्रैंक्स अ ईयर, और ये पूरा खर्चा जो है 1 साल का 600 फ्रैंक होता था। एंड द वर्स्ट ऑफ इट वाज दैट द फेलो वाज स्टिल यंग एंड हेल्दी, और बुरा यह तो था कि जो वह अपराधी था वह अभी यंग था और
स्वस्थ भी था एंड माइट लिव फॉर 50 ईयर्स, और लगता था कि वह अगले 50 साल तक भी जीवित रहेगा। When one came to reckon it up, the matter was serious. जब कोई इस बारे में सोचता था तो उसे लगता था कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, सीरियस मैटर है। It would never do. So the king summoned his ministers and said to them. इसलिए राजा जो है अपने मंत्रियों के पास उसको भेजता है और कहता है, You must find some cheaper way of dealing with this rascal. तुम्हें इस रास्कल के साथ डील करने के लिए कोई दूसरा सस्ता तरीका ढूंढना पड़ेगा। द पर्सन प्लान इज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि द प्रेजेंट प्लान इज टू एक्सपेंसिव, और ये जो वर्तमान जो नीति है उसको रखने का जेल में बहुत ही खर्चीला है, बहुत ही महंगा है। एंड द मिनिस्टर्स मेट एंड कंसीडर्ड एंड रिकंसीडर्ड, और मंत्री जो है बैठ के करने लगते हैं और काफी देर तक विचार विमर्श होता है। टिल वन ऑफ देम सेड, तभी जो है एक मंत्री बोलता है, जेंटलमैन इन माय ओपिनियन वी मस्ट डिसमिस द गार्ड। मेरे राय में सज्जनों, मेरे राय से गार्ड को यहाँ से हटा देना चाहिए। बट देन रीजॉइंड अनदर मिनिस्टर, परंतु तब दूसरा जो मिनिस्टर जो है कहने लगता है, द फेलो विल रन अवे, तो यह अपराधी जो वहाँ से भाग जाएगा, जेल से फरार हो जाएगा। वेल सेड द फर्स्ट स्पीकर, तो पहला स्पीकर जो है बोलता है, ठीक है, लेट हिम रन अवे, उसे भाग जाने देते हैं। सो दे रिपोर्टेड द रिजल्ट टू देयर डेलिब्रेशंस टू द किंग। इस प्रकार से मंत्री जो है इस बात को, इस विचार को राजा के पास पहुंचाते हैं। एंड ही एग्रीड विद देम, और वह राजा उनकी बातों से सहमत हो जाता है। द गार्ड वाज डिसमिस्ड, फिर संरक्षक को वहाँ से हटा दिया जाता है, सुरक्षा कर्मी को वहाँ से हटा दिया जाता है। एंड दे वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन, और फिर वे प्रतीक्षा करने लगते हैं कि अब ये अपराधी क्या करेगा, यहाँ से भागता है या रहता है। ओके, ऑल दैट हैपेंड वाज दैट एट डिनर टाइम द क्रिमिनल केम आउट, और जब डिनर का समय हुआ तो अपराधी बाहर निकलता है। एंड नॉट फाइंडिंग हिज गार्ड, और अपने सुरक्षा कर्मी को न पा करके ही वेंट टू द किंग्स किचन टू फेच हिज ओन डिनर, वह राजा के किचन के पास जाता है और अपना खुद भोजन लेकर के आता है। He took what was given to him, और उसे जो भोजन में मिलता है वह उसे ले लेता है। रिटर्न टू हिज प्रिजन, और फिर अपने जेल में वापस लौट आता है। शट द डोर ऑन हिमसेल्फ, दरवाजा जो है खुद बंद कर लेता है। एंड स्टेड इनसाइड, और जेल के अंदर रुक जाता है, ठहर जाता है। नेक्स्ट डे द सेम थिंग अकर्ड, अगले दिन भी यही सब होता है, घटित होता है। He went for his food at the proper time, समय समय पर, सही समय पर वह भोजन लेने के लिए जाता है। But as for running away, he did not show the least sign of it, परंतु भागने के लिए थोड़ा सा भी वह चिन्ह नहीं प्रदर्शित करता है, मतलब उसको देखने से लगता ही नहीं है कि वह जेल से भागने के लिए तैयार हो। What was to be done, अब क्या करना होगा। They consider the matter again, अब वे एक बार फिर इस मामले के बारे में विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। We shall have to tell him straight out, said they, अब जो मंत्री जो है कहते हैं कि अब हमें उसे सीधे सीधे साफ साफ कह देना होगा, that we do not want to keep him, कि हम लोग अब तुम्हें रखना नहीं चाहते हैं। So the ministers of justice had him brought before him, इसलिए जो न्याय के जो मंत्री होते हैं, ठीक है, उनके सामने उस अपराधी को लाया जाता है। Why do you not run away, said the minister, तो मंत्री एक बोलता है कि तुम वहाँ से क्यों भागते नहीं हो। There is no guard to keep you, तुम्हारी देख रेख करने के लिए, तुम पर नजर रखने के लिए कोई सुरक्षा कर्मी भी नहीं है। You can go where you like, तुम जहाँ चाहो वहाँ भाग सकते हो, जा सकते हो। And the king will not mind, और राजा को कोई ऐतराज भी नहीं होगा।
आई डियर से द किंग वुड नॉट माइंड, रिप्लाइड द मैन। तो मनुष्य जो है वह अपराधी जो होता है जवाब देता है कि मैं ये हिम्मत के साथ कह सकता हूँ, या मुझे कहने की ये हिम्मत है कि राजा जो है, राजा को ऐतराज नहीं होगा। बट आई हैव नो वेयर टू गो, लेकिन मुझे जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। व्हाट कैन आई डू, यदि मैं जाऊंगा भी तो मैं क्या कर सकता हूँ। यू हैव रूइंड माई कैरेक्टर बाई योर सेंटेंस, अपने फैसले से आपने मेरे चरित्र को नष्ट कर दिया है। एंड पीपल विल टर्न देयर बैक ऑन मी, और लोग मुझे देख करके अपनी पीठ मेरे तरफ कर लेंगे या मुझसे बातें नहीं करेंगे। बिसाइड्स आई हैव गॉट आउट ऑफ द वे ऑफ वर्किंग, और इसके साथ साथ काम करने का जो तरीका था वो सब भी मैं भूल चुका हूँ। यू हैव ट्रीटेड मी बैडली, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। इट इज़ नॉट फेयर, और ये अच्छी बात नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस when once you sentenced me to death, you ought to have executed me। जब पहली बार आपने मुझे यहाँ पर रखा, ठीक है, और जब आप लोगों ने मुझे मृत्युदंड का फैसला सुनाया तो आप लोगों को उसी समय मुझे मेरा सिर गर्दन से अलग कर देना चाहिए था। बट यू डिड नॉट डू इट, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, मेरा सिर गर्दन से अलग नहीं किया। दैट इज वन थिंग, यह एक बात है। आई डिड नॉट कंप्लेन अबाउट दैट, और मैं इसके बारे में शिकायत भी नहीं किया। देन यू सेंटेंस्ड मी टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और उसके बाद आपने ये फैसला लिया कि मुझे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाए। एंड पुट ए गार्ड टू ब्रिंग मी माई फूड, और आप लोग मेरे लिए एक सुरक्षा कर्मी रख दिया जो कि मेरे लिए भोजन लाता रहा। बट आफ्टर ए टाइम यू टूक हिम अवे अगेन, और कुछ समय के बाद आप उससे भी हटा दिए। एंड आई हैड टू फेच माई ओन फूड, और आखिर में मुझे खुद जा करके भोजन लाना पड़ा। अगेन आई डिड नॉट कंप्लेन, और पुनः मैंने कोई शिकायत नहीं किया। बट नाउ यू एक्चुअली वांट मी टू गो अवे, परंतु अब तुम लोग या आप लोग मुझे यहाँ से भगा देना चाहते हो। आई कांट एग्री टू दैट, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता हूँ। यू मे डू एज यू लाइक, आप जो चाहें सो करें, बट आई वोंट गो अवे, लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। What was to be done, अब क्या होना था। वंस मोर द काउंसिल वाज समन्ड, एक बार फिर बैठक बुलाई जाती है। What कोर्स कुड दे एडॉप्ट, अब वे कौन सा तरीका अपनाएंगे। द मैन वुड नॉट गो, यह आदमी यहाँ से जाने वाला नहीं है। फाइनली दे डिसाइडेड टू ऑफर हिम ए पेंशन, और अंत में मंत्रीगण जो होते हैं फैसला लेते हैं कि उसे पेंशन देने का प्रस्ताव दिया जाए। पेंशन देने का प्रस्ताव रखते हैं। द सम फिक्स्ड वाज 600 फ्रैंक्स एंड दिस वाज अनाउंस्ड टू द प्रिजनर, और 600 फ्रैंक देने की जो है बात निर्धारित होती है, और यह बात जो है उस अपराधी से कहा जाता है। तो जब अपराधी यह बात सुनता है तो कहता है वेल ही सेड, ठीक है, आई डोंट माइंड, मुझे कोई बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो लॉन्ग एज यू अंडरटेक टू पे इट रेगुलरली, जब तक आप मुझे पैसा देते रहेंगे तब तक मैं, ठीक है, दूर रहूँगा, मतलब जेल में नहीं रहूँगा। ऑन दैट कंडीशन आई एम विलिंग टू गो, और इसी शर्त पर मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। सो द मैटर वाज सेटल्ड, इस तरह से मामला जो है सुलझ गया। ही रिसिप्ट 1/3 ऑफ हिज एन्युटी इन एडवांस, और पेशगी के रूप में उसे उसकी जो 600 फ्रैंक का 1/3 200 फ्रैंक उसे दे दिया गया। एंड लेफ्ट द किंग्स डोमिनियंस, और वह 200 फ्रैंक लेकर के राजा का जो है राज्य छोड़ करके चला जाता है।
इट वॉज ओनली ए क्वार्टर ऑफ एन आवर बाय रेल। ट्रेन से उस दूरी को तय करने में उसको 15 मिनट का समय लगता है, क्वार्टर आवर। ओके। एंड ही एमिग्रेटेड, और वहाँ से वह चला जाता है दूर, मतलब उसके राज्य को छोड़ देता है। एंड सेटल्ड जस्ट अक्रॉस द फ्रंटियर, और सीमांत स्थान पर जाकर के बस जाता है। वेयर ही बॉट ए बीट ऑफ लैंड, वहाँ पर जाकर के वह थोड़ी सी जमीन खरीदता है। स्टार्टेड मार्केट गार्डनिंग, और वहाँ पर बगीचे लगाता है। एंड नाउ लिव्स कंफर्टेबली, और अब वह आराम से जीवन यापन करता है। ही ऑलवेज गोज एट द प्रॉपर टाइम टू ड्रा हिज पेंशन, और ठीक समय पर वह पहुंच जाता है, जाकर के अपनी पेंशन प्राप्त कर लेता है। इट इज गुड थिंग दैट ही डिड नॉट कमिट हिज क्राइम इन ए कंट्री, यह अच्छी बात है कि उसने ऐसा अपराध उस राज्य में या उस देश में नहीं किया था, वेयर दे डू नॉट ग्रज एक्सपेंस टू कट ए मैन्स हेड ऑफ, एक ऐसे राज्य में वह अपराध किया था जहां पर लोग सिर काटने का खर्चा भी बियर नहीं कर सकते थे, आर टू कीपिंग हिम इन ए प्रिजन फॉर लाइफ, या उसे जेल में भी रखने का खर्चा लोग उठा नहीं सकते थे।